तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनर डिस्टेंस के सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्टेंस के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपका, जैसे ये मेरा होम सिग्नल है, इसके पीछे आपका 1 किलोमीटर पीछे आपका इनर डिस्टेंस और उससे 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस सिग्नल होता है। तो इसके एस्पेक्ट कंट्रोल चार्ट के बारे में देख लेते हैं डिस्टेंस का। तो जैसे होम सिग्नल मेरा अगर रेड रहता है तो इनर डिस्टेंस येलो और डिस्टेंस सिग्नल मेरा डबल येलो होता है। ये हो गया आपका नॉर्मल एस्पेक्ट, ये आपका ऑन एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद होम अगर येलो रहेगा मेरा तो इनर डिस्टेंस डबल येलो और डिस्टेंस मेरा ग्रीन। उसके बाद होम अगर येलो विथ रूट रहेगा तो मेरा इनर डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों डबल येलो रहता है। और होम अगर ग्रीन रहने से मेरा सब इनर डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों परमिसिव आपका ग्रीन रहता है। तो अब देखते हैं डिस्टेंस सिग्नल में आपका एक टॉप येलो, फिर ग्रीन, फिर बॉटम येलो। तो ग्रीन तो हम समझते हैं जब हम थ्रू करेंगे, जब होम मेरा ग्रीन रहेगा तो मेरा डिस्टेंस भी ग्रीन रहेगा। और जब मेरा होम रेड रहेगा उस कंडीशन में मेरा डबल येलो जलेगा, यानी कि टॉप और बॉटम येलो। तो टॉप और बॉटम येलो का जलने का एक ये कंडीशन है जो नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद एक कंडीशन और है कि जब हम ग्रीन कमांड दिए हैं, जब होम मेरा ग्रीन है उस कंडीशन में मेरा आपका डिस्टेंस भी ग्रीन होना चाहिए, डिस्टेंस सिग्नल भी ग्रीन होना चाहिए। तो अगर किसी कारण से मेरा ग्रीन नहीं होता है, यानी कि कमांड उसको ग्रीन का मिला है, कमांड उसको ग्रीन का मिला है, तो इसके रिगार्डिंग इसका जो डीआर और डीपीआर जो रिले है वो पिकअप रहेगा। लेकिन पोस्ट पे किसी कारण से मेरा नहीं चल रहा है, या फिर उसके रिगार्डिंग मेरा ईसीआर रिले पिकअप नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा वापस से एज पर कैस्केडिंग मेरा ये दोनों चलना है, यानी कि डबल येलो चलना है। तो एक ये कंडीशन हो गया। तो दो कंडीशन हो गई कि नॉर्मल स्पेक्ट में डबल येलो चलना, और आपका ग्रीन सिग्नल दिया होने के बाद अगर ग्रीन नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी डबल येलो चलना। तो दो कंडीशन है इसमें। तो दोनों कंडीशन को सर्किट के बारे सर्किट का पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग। तो शुरू करते हैं इसके इंटरफेस से। ये मेरा इंटरफेस सर्किट है। इसमें देखिए आपका एक कंट्रोलिंग आपका एचएचआर का है, डीआर का है ग्रीन के लिए, और आपका ग्रीन का डीसीआर, ग्रीन का लैंप चेकिंग रिले डीसीआर। इसे भी दो कंट्रोलिंग रिले होता है, एक ईसीआर आपका। ये रिले जो होते हैं ये आपका एज पर ईआई कमांड के अनुसार बीट निकलता है, बीट से अपना ईआई रिले पिकअप कराता है। तो ये दो आपका कंट्रोलिंग रिले है। तो इसी रिले को लेकर हम लोग आगे सर्किट को पढ़ेंगे। और ये मेरा आपका ग्रीन का एस्पेक्ट चेकिंग रिले है, आपका लैंप चेकिंग रिले डीसीआर का है। तो चलिए सर्किट को शुरू करते हैं, 110 वाला सर्किट। इसमें पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। जब मेरा आपका एच एच आर रिले पिकअप होता है, जब ई आई का रिले पिकअप होता है, डिस्टेंस का एच एच आर पिकअप होता है, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 24 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आगे एक्सटेंड होता है लोकेशन के लिए। लोकेशन में जाके ये देखिए एच एच आर जो है ये एच एच पी आर की ली गई है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे इनपुट में आपका एच आर डी आर एच आर पिकअप होता है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरा लोकेशन में उसी का प्रूविंग एच पी आर टी पी आर एच एच पी आर जो भी है वो आपका पिकअप होता है। जैसे यहाँ मेरा एच एच आर पिकअप हुआ इंडोर में, इंडोर में अगर एच एच आर रिले पिकअप हुआ तो आउटडोर में, आउटडोर या लोकेशन में जो भी है मेरा एच एच पी आर पिकअप होगा। ये भी एच एच आर ही है, बस इसमें आपका प्रोबिंग जुड़ गया है, पी फॉर प्रोबिंग। तो एच एच पी आर पिकअप होगा। ये ड्रॉप रहने से ये ड्रॉप, ये पिकअप रहने से ये पिकअप, यानी ये टोटली बेस्ड है इसके मूवमेंट पे।
ठीक उसी तरह डीआर का अगर कमांड मिलता है तो डीआर पिकअप होने से लोकेशन में हम लोग इसी का प्रूविंग डीपीआर को पिकअप कराते हैं। ईसीआर रिले आपका अगर ग्रीन जलता है आपका तो डीसीआर पिकअप होता है। डीसीआर पिकअप होने से इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग ये देखिए डीसीआर पिकअप होने से इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से 2 वायर आपका डीसीपीआर के लिए क्या डीसीआर इसमें केवल प्रूविंग लग गया पिकअप होता है लोकेशन। कभी 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 क्या होता है अभी डिस्टेंस का लोकेशन थोड़ा दूर में पड़ता है, जैसे होम से आपका 2 किलोमीटर लगभग पड़ता है, तो बीच में कटिंग लोकेशन आपका इनर डिस्टेंस में पड़ता है। तो अगर ये इनर डिस्टेंस लोकेशन होता है तो इससे आगे यहाँ एक रिले हम पिकअप करते हैं, फिर इसका प्रूविंग एक और रिले हम लेके जाते हैं यहाँ पे। अगर ये HHPR है तो इसको अगर HHP1R कर देते हैं, DPR है तो DP1R कर देते हैं। वो डिपेंड करता है हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि ये HHR तो HHP1R हो जाता है, ये HHP2R हो जाता है, DR तो DP1R हो जाता है, DP2R हो जाता है, वो जैसे हम लोग उसको नाम देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ वो ये चीज़ हुआ आपका HHR रिले पिकअप, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से EI का 24 वोल्ट आगे एक्सटेंड हुआ, CTR रैक में गया, CTR रैक से ये लोकेशन को चला गया। ठीक उसी तरह डिस्टेंस का DR पिकअप होने से इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पॉजिटिव नेगेटिव पावर DPR ये पॉजिटिव और ये DPRN, N का मतलब यहाँ नेगेटिव से है, ये गया आपका CTR होते हुए लोकेशन को चला गया। उसी तरह ऑफ डिस्टेंस का DECR पॉजिटिव नेगेटिव, DECPR और DECPRN N फॉर नेगेटिव, CTR होते हुए लोकेशन पे गए। लोकेशन में कहाँ गए वो हम दिखाते हैं। पहले 24 वोल्ट रिले के बारे में देख लेते हैं। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। एक्चुअली मोबाइल से वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जैसा कि देखिए ये आपका जैसे हमारा यहाँ HHR है, HHR के 2 पॉइंट से पावर गया है। CTR में आपका टर्मिनल दिखा रहा है A17 और A19, ये देखिए ये वाला टर्मिनल। वहाँ ये इंटरफेस सीट, ये जो हम इंटरफेस देख रहे थे, ये सीट नंबर 2201 है। तो ये पावर अब यहाँ के बाद से वो यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया। तो ठीक वैसे ही A17 19 में आ गया जैसे पीछे हमने दिखाया था। उसके बाद अब बीच में अगर JB वगैरह पड़ता है तो JB से होते हुए ये मेरा आपका लोकेशन में आ गया। ये आपका इनर डिस्टेंस लोकेशन है, लोकेशन में आ गया। लोकेशन में हमने HHP2R रिले को पिकअप कराया। ठीक उसी तरह DR के लिए हम लोग यहाँ पे DPR, DP1R DP2R जो भी नाम था रिले पिकअप कराया। फिर उसके बाद DCR के लिए DCPR DCP2R ये रिले को पिकअप कराया। उसके बाद अब हमें इनर डिस्टेंस में तो इसका काम नहीं है, ये चूंकि डिस्टेंस का सर्किट है तो हमें इसको डिस्टेंस तक लेके जाना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब इस रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट से एक 24 वोल्ट हम लोग रखे हैं यहाँ पे लोकेशन में, इनर डिस्टेंस लोकेशन में 24 वोल्ट रखे हैं। तो उस 24 वोल्ट को अब इस रिले के पिकअप के कॉन्टेक्ट के माध्यम से हम लोग फिर पावर को आगे डिस्टेंस तक लेके जाए, यानी EI का पावर आके यहाँ तक इसको पिकअप कराया। अब अपना पावर ले जाके इसके फ्रंट कॉन्टेक्ट के माध्यम से हम लोग इनर डिस्टेंस तक कैसे लेके जा रहे हैं, ये देखिए 24 वोल्ट आपका पॉजिटिव नेगेटिव, आपका HHP2R यही वाला चीज़ HHP2R, इसके पिकअप ये रिले पिकअप हो गया तो इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर आगे एक्सटेंड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में जो भी JB वगैरह है होते हुए, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, होते हुए मेरा लोकेशन 1 यानी कि ये डिस्टेंस लोकेशन है मेरा, यहाँ 1 नंबर लोकेशन नाम है इसका L1, होते हुए HHP3R। अभी देखिए यहाँ HHP2 था, अगला मेरा HHP3 नाम दिया हुआ है, तो HHP3R हो गया। DR के लिए ठीक वैसे ही ये पावर आ गया इधर, ये पावर आ गया इधर मेरा DPR DR से DP2R क्या है, DP2R के पिको कॉन्टेक्ट से DP3R हमारा लेके आ गए। फिर वैसे ही DCP2R से DCP3R को लेके आ गए। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हमने HHR DR और DECR से HHP3R DP3R और DECP3R को पिकअप कराया। तो ये मेरा हो गया प्रूफिंग रिले। जो कंट्रोलिंग रिले है उसको प्रूफ कराते हुए हम लोग डिस्टेंस तक लेके आए हैं भाया इनर डिस्टेंस लोकेशन। तो ये 24 वोल्ट का जो आपका
रिपीटर सर्किट है, ये रिपीटर सर्किट मेरा ख़त्म हो जाता है यहाँ आके। अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम लोग उसका वो काम करेंगे। जैसे ये रिले का पिकअप कराने से हम इस एक सर्किट इंडोर में तैयार करते हैं, तो पहले हम इंडोर के सर्किट को देख लेते हैं, उसके बाद हम आउटपुट में जाएंगे। तो यहाँ हमारा कौन कौन सा रिले काम आएगा, HHR, DR और DCR। ये रिले के माध्यम से ही हम लोग इस सर्किट को देखेंगे। यही इतना रिले का काम है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग HG के पावर को देख लेते हैं। ये मेरा ऑफ डिस्टेंस का HG का पावर है। EI का 110 वोल्ट AC पावर VX 110 बाया 630 मिली ओम्स होते हुए। आपका ऑफ डिस्टेंस का DR ड्रॉप। अभी ये जो केस है, अभी मेरा HG जलने के लिए क्या चाहिए, अभी जब मेरा HG जल रहा हो, जब मेरा HG जलाना हो तो उस कंडीशन में, जब मेरा येलो को जलाना है तो येलो को जलाने के लिए मेरा उस कंडीशन में DR ड्रॉप होना चाहिए, यानी ग्रीन कमांड नहीं होना चाहिए। तो मेरा DR ड्रॉप रहेगा। और या फिर अगर हम एक कंडीशन मैंने और बताया था कि जब आपका ग्रीन नहीं जले, ग्रीन एस्पेक्ट खराब हो या फिर ECR खराब हो, तो उस कंडीशन में वापस से इसको डबल येलो जलना है, तो उस कंडीशन में भी बॉटम येलो को जलना है। तो एक कंडीशन हो गया कि मेरा DR पिकअप और DECR ड्रॉप, ये एक कंडीशन हो गया। तो ये दो कंडीशन ही आपको मिलेगा। तो देखिए, ये आपका एक DR ड्रॉप वाला नॉर्मल कंडीशन जो है, DR ड्रॉप से मेरा आपका L पॉजिटिव चला गया और नेगेटिव मेरा डायरेक्ट आपका सीरीज में आपका HCR रिले लगा हुआ है। तो मेरा HG को पावर चला गया, HG कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद एक कंडीशन ये है, जब मेरा ग्रीन एस्पेक्ट खराब होता है, एक कंडीशन ये है जिसमें DR पिकअप, DCR ड्रॉप। तो अब ये पाथ कब कटेगा, ये पाथ कटेगा जब मेरा ये रिले पिकअप हो जाएगा, DR पिकअप हो जाएगा। तो कहीं कहीं सर्किट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे DR पिकअप और DCR ड्रॉप भी दिया रहता है, या फिर कॉन्टेक्ट को घटाने के लिए हम यहाँ पे नहीं भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये DR पिकअप होने से ये पावर ऑटोमेटिक कट जाएगा और ये पावर यहाँ से एक्सटेंड होने लगेगा। तो DR मेरा पिकअप होने से ये पावर आगे नहीं जाएगा, तो ये पावर इस तरफ जो आके बैठा हुआ है। और DCR मेरा ड्रॉप, हमने बोला ग्रीन स्पेक्ट नहीं जल रहा है, किसी कारण से खराब है, तो जाहिर सी बात है अगर स्पेक्ट नहीं जलेगा तो मेरा ECR रिले ड्रॉप रहेगा। तो DCR ड्रॉप, तो DCR ड्रॉप रहने से ये मेरा पावर इधर से आके HG को जाएगा, नेगेटिव आपका डायरेक्ट। तो उस कंडीशन में भी मेरा HG जलेगा। ये जो इसका पैरेलल पाथ है, इस पाथ में हम देख रहे हैं जैसे मेरा DR ड्रॉप में भी आपका DCR भी ड्रॉप ही रहेगा मेरा। तो पावर इधर से जाए तो पीक कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, अगर इसमें कंडीशन है कि अगर मेरा कमांड दिया हुआ है, उस कंडीशन, केवल कमांड दिया हुआ है, पोस्ट पे जल रहा है नहीं जल रहा है वो अलग बात है, वो बात की बात है। अगर केवल कमांड दिया हुआ है तो ये पावर कट जाएगा। तो एक इसके पैरेलल में एक और पाथ दिया हुआ है, वो इस पाथ से चलेगा। और अगर कमांड नहीं दिया हुआ है तो वो आपका चलेगा ही, और कमांड देने से ये पावर कट जाने से ये इस पाथ से चलेगा। अगर मेरा पोस्ट पे ग्रीन नहीं चल रहा है तो मेरा DCR ड्रॉप है। तो ये दो कंडीशन हो गया, ये आपका कैस्केडिंग का पाथ हो गया, ये आपका नॉर्मल स्पेक्ट का पावर स्पेक्ट का पाथ हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं HHG डबल येलो। अब डबल येलो हमें किस कंडीशन में चाहिए, अब डिस्टेंस में सिंगल येलो तो जलता नहीं, या तो डबल येलो जलेगा, डबल येलो का मतलब टॉप और बॉटम, या फिर ग्रीन जलेगा। दो ही कंडीशन है जलने का इसका। सिंगल येलो नहीं जलता, सिंगल येलो नहीं होता इस पर, सिंगल येलो हम लोग नहीं, मतलब एस्पेक्ट बोलो कुछ नहीं होता है। डबल येलो यानी बॉटम टॉप दोनों मिला के होता है। तो ये तो
अगर ग्रीन नहीं दिया है तो उस कंडीशन में जलेगा नहीं। तो डबल येलो का जो पाथ है, जब जब मेरा एच एच आर रिले पिकअप होगा, उस कंडीशन में पिकअप होने से, और मेरा डी आर ड्रॉप है, उस कंडीशन में मेरा एच एच जी चलेगा। ये भी मेरा नॉर्मल एस्पेक्ट है, एच एच आर पिकअप, यानी ये दोनों मेरा नॉर्मल एस्पेक्ट में चलेगा। तो एच एच आर पिकअप होने से पावर आगे आएगा। डी आर मेरा ड्रॉप है, ऑन एस्पेक्ट है, ये डी आर अभी कमांड ग्रीन का कमांड नहीं दिया हुआ है, तो डी आर मेरा ड्रॉप से मेरा आपका ग्रीन चलेगा, यानी कि एच एच आर पिकअप और डी आर ड्रॉप से मेरा एच एच जी चलेगा, एच एच जी चलेगा। ये हो गया नॉर्मल। नेगेटिव के लिए सेम चीज़, कोई अलग नहीं है, सेम चीज़ है, बस कॉन्टेक्ट का अंतर पड़ जाता है। बाकी ये सेम चीज़ है, पॉजिटिव को जैसे लेके गए वैसे ही नेगेटिव को भी लेके जाएंगे। रिले का कंडीशन बस सेम है, केवल कॉन्टेक्ट अलग है। और एक कंडीशन है अब इसमें, जैसा कि ये कंडीशन इसके लिए बताया वैसे ही सेम कंडीशन इसके लिए है। तो ये तो हो गया नॉर्मल के लिए, ये हो गया नॉर्मल के लिए। अब सेम चीज़, अगर हम ग्रीन कमांड दिए हैं, ग्रीन अगर नहीं जलता है, पोस्ट पे एलईडी नहीं जलता है, या ईसीआर रिले भी करनी होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ग्रीन कमांड हम दिए हैं, तो कमांडिंग जो रिले है, जो मेरा कंट्रोल रिले है, डीआर तो पिकअप रहेगा। एच एच आर जो है, एच एच आर मेरा ड्रॉप रहेगा, क्योंकि हम कमांड ग्रीन का दिए हैं, डबल येलो का तो है नहीं, तो एच एच आर मेरा ड्रॉप रहेगा। उसके बाद अगर पोस्ट पे मेरा ग्रीन नहीं जल रहा है, तो मेरा डी सी आर ड्रॉप रहेगा, डी सी आर मेरा ड्रॉप रहेगा। तो ये एक तो एक नॉर्मल पाथ हो गया, और ये जो हो गया कैस्केडिंग पाथ हो गया। इन केस ऑफ ग्रीन स्पेक्ट फेल्योर, मेरा डबल येलो चलना है, तो उस कंडीशन में पावर देखिए, पावर यहाँ से ऐसे, एक लूप पावर यहाँ से आया है ऐसे, ऐसे, और डी आर पिकअप कॉन्टेक्ट होते हुए, देखिए पहला मेरा डी आर पिकअप कॉन्टेक्ट होते हुए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ये ये पाथ नहीं है, ये वाला पाथ है, ये पाथ भी मेरा ऐसे होकर जाएगा। उसके बाद मेरा डी सी आर ड्रॉप, ये देखिए डी सी आर ड्रॉप, यानी कि मेरा ग्रीन एस्पेक्ट खराब है, नहीं जल रहा है, तो डी सी आर ड्रॉप, डी सी आर ड्रॉप पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसके बाद मेरा एच एच आर ड्रॉप, कमांड हम ग्रीन का दिए हैं, तो मेरा डी आर पिकअप होगा, एच एच आर ड्रॉप रहेगा। मेरा एच एच आर ड्रॉप देखिए यहाँ पे, एच एच आर ड्रॉप, एच एच आर ड्रॉप से होते हुए ये पावर यहाँ किया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट में, और यहाँ से होके फिर मेरा वापस एच एच जी को चला जाएगा, नेगेटिव भी ठीक उसी तरह होते हुए मेरा एच एच आर को चला जाएगा। सीरीज में आपका लैम्प चेकिंग रिले लगा हुआ है, डबल एच ई सी आर। तो ये मेरा डबल येलो के लिए। ग्रीन के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, एक पावर आया, डी आर पिकअप हुआ, डी आर पिकअप से मेरा डी सी आर जल गया, तो डी सी आर जल गया, मेरा ग्रीन स्पेक्ट जल गया। और जैसा कि मैंने बताया, अगर ग्रीन नहीं जलता है तो पावर डी आर पिकअप रहता है, तो पावर ऐसे होकर जाके मेरा ये इसको जलाता है, डबल येलो का मतलब टॉप येलो, और साथ में मेरा बॉटम येलो भी जलता है, तो उसको डी आर पिकअप रहने से मेरा ये पाथ कट जाएगा। लेकिन डी सी आर मेरा ड्रॉप है, डी सी आर मेरा ड्रॉप है, तो ये वाला पाथ चालू रहेगा, ये वाला पाथ से मेरा ये येलो जलेगा। तो टॉप येलो भी जला, बॉटम येलो भी जला, मतलब ये पावर आगे जा रहा है। इसके बाद और सर्किट है, मैं बताऊंगा। तो ये पावर चला गया, तीनों कंडीशन मैंने बता दिया, और ये दोनों कंडीशन में मैंने कैस्केडिंग का कंडीशन भी बताया। तो अब हम देखते हैं ये तीनों पावर का आगे सर्किट में हम लोग आउटडोर में कैसे यूज कर रहे हैं, वो हम आपको आउटडोर सर्किट में देखेंगे। तो ये है मेरा आउटडोर सर्किट। इस कंट्रोलिंग रिले के बारे में हम पहले पढ़ लिए हैं, कैसे पिकअप हो रहा है, एच एच आर पिकअप होने से उसका पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर आके एच एस पी टू आर को पिकअप करा है इन डिस्टेंस लोकेशन में, फिर यहाँ से वो डिस्टेंस को जाएगा। एक पावर हम लोकेशन में ला के रखे हुए हैं 24 वोल्ट, वो उस 24 वोल्ट को इसके पिकअप कॉन्टेक्ट में ला के रखेंगे। जैसे रिले पिकअप होगा, ये पावर एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होकर मेरा एच एस पी थ्री आर, डी पी थ्री आर, डी सी पी थ्री आर को जाएगा, और डिस्टेंस में रिले को पिकअप कराएगा एज पर कंडीशन। तो अब हम लोग मॉनिटरिंग के सर्किट को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये पावर था, ये जो पावर, तीनों पावर एच एच जी, डी जी और एच जी का, तो वही पावर अब यहाँ से शुरू हो रहा है लोकेशन में। ये गुमटी का सी टी आर का टर्मिनल है। अब यहाँ से हमारा लोकेशन में आ रहा है, ये देखिए लोकेशन में ये मेंशन टर्मिनल में आया।
वहाँ से अब देखिए, अब हम लोग इंडोर में क्या कर रहे थे, HHR, DR और DCR को यूज कर रहे थे। तो अब इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ क्या पिकअप कराया, इसके रिगार्डिंग हम लोग देखिए ना, इसके रिगार्डिंग हम लोग HHP2R, DP2R और डी DECP2R को पिकअप कराया। तो अब इसी 3 रिले में हम लोग वायरिंग करेंगे, इस लोकेशन का, इस लोकेशन में इसी 3 रिले का वायरिंग करेंगे। सेम चीज जैसे हम लोगों ने वहां देखा था HHR पिकअप और DR ड्रॉप, तो वैसे ही उसका जो प्रूविंग है HHPR पिकअप और DPR ड्रॉप, मेरा नॉर्मल एस्पेक्ट पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। ये मेरा फिर आगे टर्मिनल होते हुए फिर मेरा आगे लोकेशन में जाएगा, डिस्टेंस लोकेशन में। ये देखिए डिस्टेंस लोकेशन में आया। डिस्टेंस लोकेशन में अब यही HHP2R को हम लोगों ने यहाँ पे एच पावर ला के हमने अलग रिले पिकअप कराया, HHP3R, DP3R, DCP3R। तब इसी रिले में हम लोग इसका वायरिंग देखेंगे। तो HG का पावर देखिए ऐसे आ रहा था, इन डिस्टेंस लोकेशन में HHP2R पिकअप, DP2R आपका ड्रॉप, ये आया आपका ये डिस्टेंस लोकेशन में। डिस्टेंस लोकेशन में अब यही नाम हो जाएगा HHP3R और DP3R, HHP3R पिकअप, DP3R ड्रॉप। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो चीज़ है पॉजिटिव में सेम थिंग है आपका नेगेटिव में, जो पॉजिटिव में है सेम थिंग नेगेटिव में है, केवल कॉन्टेक्ट का अंतर है, बाकी रिले का कंडीशन सेम है। इसे देखने से सर्किट बहुत बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन सर्किट समझने से बहुत आसान है। तो नॉर्मल एस्पेक्ट के लिए पावर मेरा आ गया एच जी को पावर मिल गया, टॉप येलो मेरा जल गया। बॉटम येलो भी ठीक उसी तरह जैसे हम देखा था, DR ड्रॉप से हम लोगों ने HG का पावर आगे लाया था यहाँ तक। तो यहाँ पे DP2R इनर डिस्टेंस में और डिस्टेंस में DP3R को लेके हम लोग HG को जला दिए नॉर्मली। ये नॉर्मल एस्पेक्ट में आपका टॉप येलो और बॉटम येलो मेरा जल गया। अब जैसे कि मैंने बताया था, जैसे प्रीवियस सर्किट में भी, कि अब इसका जो कंडीशन है, ये ये तो एक नॉर्मल एस्पेक्ट में दोनों को चलना है, टॉप और बॉटम को। और एक कंडीशन है कि ग्रीन अगर कमांड दिया हुआ है और एलईडी मेरा खराब है या फिर इसे खराब है, जो भी किसी कारण से मेरा नहीं जल रहा है, अगर ग्रीन नहीं जल रहा है पोस्ट पे, तो मेरा डबल येलो जलना है। तो उस कंडीशन में ये जो पाथ है मेरा, वो पाथ सेम जैसे ही हमने इस पाथ को देखा था, इस बात को देखा था सेम चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ से ऐसे करके DR पिकअप, DCR ड्रॉप और HHR पिकअप, HHR ड्रॉप करके ये पाथ हम ला के फिर यहाँ कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट मॉडेल 2 तार रहता है, एक और तार हम नहीं डाल सकते इसमें, इसलिए इसको इस तरह से भी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे पावर सब अलग अलग है, ये एक पावर दोनों के लिए था, इसीलिए ऐसा थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इसमें सब अलग अलग पावर है, इसीलिए इसमें हम लोग आसानी से थोड़ा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो तो ये पावर तो कट जाएगा अगर मेरा कमांड ग्रीन का दिया हुआ है, ग्रीन का दिया हुआ है तो ये DPR मेरा पिकअप हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। ग्रीन का कमांड दिया है तो HHR ड्रॉप, तो HHPR ड्रॉप, तो ये पावर यहाँ ही कट जाएगा, ये भी पावर बात कट जाएगा, ये बात कटने से पावर आगे नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में पावर जो यहाँ आके बैठा हुआ है, तो अब क्या होगा, मेरा ग्रीन कमांड दिया है तो DR पिकअप, तो DPR भी पिकअप मेरा यहाँ पे, DPR पिकअप ग्रीन कमांड है तो मेरा HHPR ड्रॉप। HHR का तो कमांड नहीं है, HHPR का भी कमांड नहीं है। जैसे हमने क्या देखा था, जैसे कि डबल येलो के लिए अगर ग्रीन ग्रीन अगर नहीं जले, उस कंडीशन में मेरा कमांड दिया हुआ है, कमांड दिया हुआ होने से आपका DR पिकअप और ग्रीन जल नहीं रहा है तो मेरा DCR ड्रॉप। तो ये तो इंडोर का रिले है, इसका आउटडोर का रिले जिसका प्रूविंग हो जाएगा DPR पिकअप, DCPR ड्रॉप। और ग्रीन का कमांड दिया हुआ है, जल नहीं रहा अलग बात है, कमांड तो दिया हुआ है ग्रीन का, तो DR पिकअप है मेरा, तो उसके कन्फ्लिक्टिंग जो मेरा HHR रिले है वो तो ड्रॉप रहेगा। तो HHR रिले जो ड्रॉप है तो उसका प्रूविंग हम लोग लोकेशन में HHP1R P2R जो भी नाम दिए वो अलग बात है, इसका प्रूविंग HHPR मेरा ड्रॉप। वही चीज़ है यहाँ पे, यही चीज़ को हम लोकेशन में यूज कर रहे हैं, इसको हम इंडोर में यूज कर रहे थे। ठीक इसी तरह अगर आगे हम जाएंगे तो यही चीज़ वो DP1R के रूप में होगा, ये DECP1R के रूप में होगा, HHP1R के रूप में होगा, या फिर कहीं कहीं ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 3 होगा, जैसे आगे बढ़ेंगे।
तो जैसा जैसा अलग अलग कंडीशन हम कटिंग रिले पिकअप कराएंगे उसके आधार पर हम लोग इसी सर्किट को तैयार करते हैं। तो ये रिले हम लोग इंडोर का देख लिए। आउटडोर में हम लोग इनर डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये देखिए डी पी आर मेरा पिकअप, उसके बाद मेरा एच एच पी आर ड्रॉप, डी सी पी आर आपका ड्रॉप से मेरा पावर गया इस लोकेशन में, डिस्टेंस लोकेशन में। निगेटिव भी सेम वैसे ही होके मेरा टर्मिनल होते हैं फिर डिस्टेंस लोकेशन में गया। डिस्टेंस लोकेशन में भी देखिए, अब जैसे इसके आगे हम लोग इसको, जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ जैसे नाम दिया हम वैसे ही नाम दे रहे हैं। अगर इसको 2 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ताकि सर्किट साथ में समझने में आपको आसानी लगे। तो इस लोकेशन में हम ये कंडीशन होगा, तो सेम वैसे ही आपका ये कंडीशन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए डी पी थ्री आर आपका पिकअप, ये ड्रॉप एच एच पी थ्री आर आपका ड्रॉप, डी सी पी थ्री आर आपका ड्रॉप से होते हुए मेरा पावर आपका पोस्ट पे चला जाएगा, एच एच जी को मिल जाएगा पावर। नेगेटिव भी ठीक उसी तरह कंडीशन हमने बता दिया। एक नॉर्मल कंडीशन में आपका एच एच आर पिकअप रहेगा डबल येलो के लिए, तो एच एच पी टू आर पिकअप ग्रीन कमांड नहीं दिया है तो डी आर मेरा ड्रॉप रहेगा, तो डी पी आर पिकअप यहाँ भी सेम चीज़ एच एच पी आर पिकअप डी पी आर ड्रॉप से मेरा चला गया। और अलग जो है दूसरा पाथ जो है मेरा वो आपका कैस्केडिंग पाथ, ग्रीन कमांड दिया हुआ है लेकिन ग्रीन नहीं चल रहा है, तो ग्रीन कमांड दिया हुआ है बोल के मेरा कंट्रोलिंग रिले डी पी आर पिकअप, एच एच आर मेरा ड्रॉप रहेगा क्योंकि कमांड ग्रीन का दिया हुआ है, तो एच एच पी टू आर मेरा ड्रॉप, और ग्रीन नहीं जल रहा है तो डी सी पी आर ड्रॉप से मेरा पावर चला जाएगा। सेम चीज़ यहीं पे डी पी थ्री आर पिकअप, एच एच पी थ्री आर ड्रॉप, डी सी पी थ्री आर ड्रॉप। निगेटिव वैसे ही, पॉजिटिव वैसे ही। कोई एक पावर को हम अगर समझ जाते हैं तो दूसरा पावर सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है इसमें, कॉन्टेक्ट के अलावा कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से आपका बॉटम येलो के लिए भी ग्रीन कमांड दिया हुआ है, तो डीपीआर मेरा पिकअप रहेगा, पिकअप रहने से बात कट जाएगा, एक पावर मेरा वो ग्रीन नहीं चल रहा है तो डीसीपीआर मेरा ड्रॉप रहेगा, तो ड्रॉप से मेरा यहाँ आएगा, फिर इस लोग इनर डिस्टेंस लोकेशन से फिर मेरा डिस्टेंस लोकेशन में आएगा। डिस्टेंस लोकेशन में देखिए सेम वही चीज़, यहाँ पी टू है तो यहाँ पी थ्री हो गया, तो ग्रीन कमांड दिया हुआ है तो ये मेरा डीपीआर ड्रॉप पिकअप रहेगा, पिकअप रहने से ये पाथ कट जाएगा, पावर इस पाथ से चालू रहेगा, यानी ये हर दम जलना है इसको, केवल ग्रीन कमांड नहीं दिया हुआ हो, ग्रीन ग्रीन कमांड दिया भी हो, ग्रीन ऑन दिया होने से भी मेरा ग्रीन स्पेक नहीं चल रहा हो। तो ये दोनों हम लोग देख लिए। ग्रीन का तो बहुत ईजी है, केवल आपका डीपीआर पिकअप होने से ही ये मेरा चल जाएगा, डीपीआर पिकअप होने से ही। जैसे वहाँ सेंटर में डीआर था, डीआर पिकअप होने से पावर यहाँ आया, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ आपका रिपीटर रिले में उसका डीआर का रिपीटर डीपीआर को पिकअप कराया था, तो डीपीआर पिकअप आपका इनर डिस्टेंस में फिर उस पावर को हम लेके आए यहाँ पे डिस्टेंस लोकेशन में, DP3 पिकअप से मेरा डीजी चल जाएगा। तो बहुत ही आसान सर्किट है, केवल इसको समझने की जरूरत है, समझने से तो आप खुद अपने से बना पाइएगा इस सर्किट को, कुछ नहीं है सर्किट में। ये सर्किट देखने में लगता है बहुत बड़ा सर्किट है, इतने सारे रिले हैं, इतने सारे कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन रिले हम लोगों ने क्या देखा, रिले मात्र 3 ही है इसमें। ये देखिए एक आपका HHPR है, DPR है और DCPR है, 3 ही रिले हैं। ये 3 रिले से ही हमारा पूरा सर्किट चल रहा है, बस अलग अलग जगह पे रिले का नाम, रिले अलग हो जाता है, रिले का नाम अलग हो जाता है, बाकी उसका वायरिंग सेम ही रहता है, रिले का कंडीशन सेम ही रहता है, बस कॉन्टेक्ट में अंतर पड़ जाता है, कहीं कहीं कॉन्टेक्ट अलग हो जाता है। तो रिपीटर रिले हम लोगों ने देख लिया, ये रिपीटर रिले हम लोगों ने देखा, 110 का सर्किट भी देख लिया हम लोगों ने। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप लोग का अगर राइज हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो डिस्टेंस और इनर डिस्टेंस का सर्किट हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लाइक से और इस चीज़ को करने के लिए मुझे बहुत से प्रोत्साहन मिलता है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।